प्रदेश के रतलाम जिले में आज स्तरीय विधायक सभागृह में शिक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ा विशाल कार्यक्रम किया गया। इसके अंतर्गत वंदे मातरम के गीत के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और संपन्न होने के साथ में यहाँ पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी बालक बालिका पहुँचे हैं। विधायक सभागृह में आज मंत्री चेतन कश्यप जी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आज विधायक सभागृह में बहुत ही विशाल कार्यक्रम किया गया। इस विशाल कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के समस्त बालक और बालिकाओं ने आज प्रतिभा सम्मान समारोह के अवसर पर मेडल, घड़ी और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री खंडेलवाल जी ने बालक बालिकाओं को प्रोत्साहित कर उनका सम्मान बढ़ाया। रतलाम जिले में सैकड़ों और हजारों की संख्या में बालक और बालिकाओं पहुंचे हैं। इसी के साथ में नारद न्यूज़ 24 दौलत पाटीदार क्योंकि एक दिन वो सम्मान बनकर बोलती है और वही सम्मान आज आप सबका किया जाना है। मैं अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा श्री चेतन कश्यप जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि आप सबकी ओर से भी हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी लोकप्रिय प्रतिभावान श्री हेमंत खंडेलवाल जी और मैं श्री शैलेश डागर जी से भी निवेदन करूंगा कि वे कश्यप जी का स्वागत करें। हमारे शैलेश डागर जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम महोदय का स्वागत करें। श्री दुनिया जी से निवेदन है वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री हेमंत खंडेलवाल जी का स्वागत करें। श्री महेंद्र नामर जी, श्रीमती सोना शर्मा जी, श्री मुकेश सोनी जी, श्री मनोज शर्मा जी, श्री आनंद जैन जी, आप सभी के द्वारा आप देख रहे हैं एमपी नेशनल न्यूज 24, देश का बढ़ता न्यूज नेटवर्क। कवनेन सिंह रावत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं 98% लेकर आई है, जोरदार तालियां। इसके बाद कनिका मधुर, नितेश मधुर जी की बेटी, आप मॉर्निंग स्टार से हैं, 98% लेकर आई है, जोरदार तालियां। भुवनेश मित्तल, पिता कमलेश मित्तल, साइंसरी एकेडमी रत्नपुरी, 97.60% लेकर आए हैं, जोरदार तालियां। अंबिका धनगढ़, राजेश धनगढ़, गुरु रामदास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 97%। रागिनी सोनगरा, देवराज सोनगरा, अग्रवाल विद्या मंदिर गुवाहाटी, साइंसरी एकेडमी रत्नपुरी। इशिका पंत, पिता रमेश चंद पंत, मॉर्निंग स्टार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंद्रलोक नगर, 96.60। मोक्षा छाजेड़, मोक्षा विकास छाजेड़, जैन पब्लिक स्कूल, 96.60। लेखनी बर्मेचा, पिता नीलेश बर्मेचा, समता इंटरनेशनल स्कूल, 96.40। सुंदर राठी, 96.20। तालियां आप बीच बीच में बजाते रहें सभी बच्चों के लिए। आरती, पिता विमल धाकड़, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 96%। भव्य छाजेड़, पिता विपिन छाजेड़, सेंट जोसेफ, 96%। हमारी भविष्य को तय नहीं करते क्योंकि उसके पीछे आपका माइंडसेट होता है, आपका एक विचार होता है, आपकी एक मनोभूमि होती है, अपने लिए आप हमेशा ऊंचा दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए आप सभी छात्रों से, उनके टीचर से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार अपने लिए और अपने छात्र छात्राओं के लिए जोरदार तालियां जरूर बजाएं क्योंकि यहाँ पर आप आए हैं। मैं अभी आपने भारत माता का जयकारा करा है और भारत माता के प्रति समर्पण के लिए हमारे देश में एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह 16वां शताब्दी वर्ष है। तो राष्ट्र की भक्ति व राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हमसे उस विचार के माध्यम से मिलता है और आज इस अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का 11वां हमारा सम्मान समारोह है
और हमारा सौभाग्य है कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में बैतूल के विधायक और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई हेमंत खंडेलवाल जी यहाँ पर विराजित है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। तो लगता है कि कहीं न कहीं इसका लाभ हमें मिला है। जब हमने प्रारंभ करा था तब 1600 बच्चों को पुरस्कृत करा था। धीरे धीरे प्रतिवर्ष यह संख्या बढ़ती 2100-2200 तक आई, परंतु इस वर्ष यह संख्या 2540 पर पहुंच गई। मतलब रतलाम के बच्चों का बौद्धिक स्तर का विकास बराबर निरंतर गति की ओर है। और इसके लिए मैं स्कूल के संचालकों को और अभिभावकों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि वे इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि समाज के अंदर हम हमारे बच्चों के भविष्य को कैसे बनाएं। और हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चे को प्रोत्साहन मिले। और आज मंचासीन हमारे पास में 121 बच्चे मंचासीन हैं जिनको 93% के ऊपर मार्क्स मिले हैं। मैं उन बच्चों के लिए भी चाहूँगा उनका भी अभिवादन करें कि जो इनमें से ही कोई बच्चा हमारे प्रदेश के लिए रोशन होगा, देश के लिए नाम रोशन करेगा। यह जो सारे कार्य हैं, सामाजिक कामों की बात, हमारे फाउंडेशन के बारे में चर्चा आई, खेल की बात है, समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर के हम समाज जीवन में काम करते हैं। प्रतिभा होती है, जिसके अंदर थोड़ी भी प्रतिभा है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में, खेल के मैदान के क्षेत्र में, समाज जीवन के किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो प्रतिभा है उसको प्रोत्साहित करने का ये कार्यक्रम है। और चेतन जी के माध्यम से भी विगत 20-21 वर्षों से खेल की दृष्टि से भी, शैक्षणिक दृष्टि से भी, गांव गरीब किसान, जो कि झोपड़ी के इंसान, अगर वो आगे निकले तो वहां पे सबसे पहले शिक्षा का अलग जगह था। वे एजुकेटेड हुए, वहां का समाज शिक्षित हुआ और यूरोप दुनिया से आगे निकल गया। आजादी के बाद धीरे धीरे भारत में भी अलग जगह और धीरे धीरे सभी सरकारों ने, सभी समाज में शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन शिक्षा कहीं ना कहीं सरकार के भरोसे रह गई और धीरे धीरे जब सरकार ने समाज को शिक्षित करने का काम, शिक्षा के प्रति जागृति लाने का काम किया, तो आज भारत भी दुनिया के नक्शे कदम पे है। और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में सबसे आगे कोई देश होगा तो चीन और अमेरिका के आगे भी कोई देश होगा तो वो भारत होगा। और इसलिए शिक्षा का जितना भी महत्व है, जितने बालकों को प्रणाम करते हुए कि आपने अपने बच्चों को इस लायक बनाया कि वो समाज में आज सम्मानित हो रहे हैं। एक दिन दूर नहीं जब इन बच्चों के कारण हम भी गौरवान्वित होंगे और ये शहर भी होगा और ये समाज भी होगा। मैं आप सबका वंदन करते हुए चेतन कश्यप जी और उनकी फाउंडेशन को दिल से बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर सामाजिक व्यवस्थाओं में दिशा देने का काम, नवाचार करने का काम, समाज के अंदर हर क्षेत्र के अंदर एक सामाजिक परिवर्तन की जो कल्पना है, ऐसी विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत जी खंडेलवाल, जरा एक बार जोरदार ताली दो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नेताओं का सम्मान होना राजनीति के क्षेत्र में होता है, पर सामाजिक जीवन के लिए काम करना और उसके बाद ऐसे स्थान पर बैठना, ये समाज के लिए गौरव की बात है। ऐसे ही माननीय हमारे चेतन कश्यप जी मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, उनका स्वागत अभिनंदन के साथ में। उनका भी चिंतन, उनका भी कार्य करने की शैली रतलाम के अलावा मध्य प्रदेश के कोने कोने में भी इसी रूप में मैं मानता हूं कि ये परिवर्तन लाने का काम सामाजिक जीवन के उस आयाम की भूमिका है जिस सदस्य को और माननीय चेतन जी कश्यप को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि लगातार 11 वर्षों से
पिछले 11 वर्षों से लगातार रतलाम की प्रतिभाओं को सम्मान करना, उन प्रतिभाओं को उभारने का काम जिस प्रकार से खेल के माध्यम से आप चेतना खेल मेले के माध्यम से करते हैं, और उसके साथ ही हमारे यहाँ के जो बच्चे 75% से अधिक पास होते हैं, उनमें 10th और 12th के बच्चों को लगातार 11 वर्षों से प्रतिभा का सम्मान करने मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपाध्याय जी। अब इसके पश्चात हम सब रतलाम में हमेशा उनकी वाणी को सुनकर, उनकी ओजस्वी वक्तव्य को सुनकर हमारे अंदर देशभक्ति का संचार होता है। भारत माता की। आज के इस गरिमापूर्ण प्रतिभा सम्मान समारोह जो 11वीं बार अभी तक हो चुका है, 12वीं बार रतलाम में कार्यक्रम चेतन कश्यप फाउंडेशन के हमारे नेता आदरणीय चेतन कश्यप जी। आपका नाम क्या है? भूमिका कसेरा। आपका? कविता। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम यहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए आए हैं। हमें यहाँ पुरस्कार मिला है। और आपको पुरस्कार पाकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये कि उन्होंने हमें प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार रखवाए हैं। इससे हमें और आगे बढ़ने की मिलती है शिक्षा मिलती है। और आप कितने % से पास हुए? मेरे 83% है। आपके? 87। अच्छा, कौन सी क्लास से? 12th। आप अपनी पढ़ाई का श्रेय किसे देना चाहेंगे? हम हमारी पढ़ाई का श्रेय हमारे पेरेंट्स को देंगे। आप कौन सी कक्षा से हो? 12th। आज आपको यहाँ आने का मकसद क्या रहा और क्या क्या सम्मान मिला है आपको? हमारा यहाँ आने का मकसद तो यही था कि हमें यहाँ से और शिक्षा मिले कि हम यहाँ से आगे जाएं। आज आपको किसने पुरस्कृत किया है? चैतन्य जी कश्यप ने। कहाँ, रतलाम से ही हो आप? जी सर। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम अजय परमार। आपका? मेरा नाम बलराम पाटिल है। आप कहाँ से आए? बलबोधना से। और आप? प्रीतम नगर। कौन से स्कूल से आप? एक्सीलेंस। आप? स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। पूरा नाम? आपके कितने % बने? 79। आपके? 77। अच्छा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। और आपको इनाम पाकर यहाँ पर कैसा लगा? मेरे को इनाम पाके अच्छा लगा और 12th में मैं इसी तरह से परसेंटेज बना के मम्मी पापा को खुश देखना चाहता हूँ। आप इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? क्या श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? ये मैं मेरे क्लास टीचर वाला सर को देना चाहता हूँ। आप बालक के कौन है? मैं बालक का पिताजी हूँ, ये माताजी है। आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा? हमें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि बालक अच्छे नंबर से पास हुआ, 77% लिया है, स्कूल का नाम और टीचर का नाम रोशन किया, साथ में हमारे माता पिता का भी नाम रोशन किया। हमें बहुत खुशी हुई कि अच्छे मार्गदर्शन मिले इनकी टीचर जो इन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई। बच्चे ने हमारे साथ साथ अपने गांव का नाम रोशन किया। हम गांव के रहने वाले हैं। गांव का नाम है प्रीतम नगर, तहसील रतलाम, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। और इसके स्कूल का नाम है शासकीय उच्चतर हाई सेकेंडरी स्कूल रतलाम एक्सीलेंट। हमें बहुत गर्व हुआ कि बालक अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। हम निसंकोच होकर बच्चे पर ट्रस्ट कर सकते हैं और आगे पढ़ाई लिखाई के लिए इसको और इसके ऊपर हम सकारात्मक सोच रखते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि बच्चा इसी तरह से पढ़ाई लिखाई कर समाज का नाम रोशन करे। दे रहे हो पढ़ाने के लिए, शिक्षा के आधार पर कितना समय दे रहे हो? हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए देखा जाए तो हमारे लेवल से बहुत संघर्ष किया। बच्चे को गाँव से रतलाम में शिफ्ट किया और रतलाम में शिफ्ट होने के बाद जो इसको हॉस्टल मिला तो अलग से प्राइवेट हॉस्टल में इसको एडमिशन करवाया। यहाँ फिर इसकी देखरेख करी। स्कूल में भी महीने में एनी टाइम टीचरों ने हमें अवगत कराया कि आपका बच्चे का ये है, मतलब इसका एंटरटेनमेंट पढ़ाई लिखाई के ऊपर हमें बुलाया। पीएमटी रखी, उसमें हमें बुलाया। छोटी मोटी कमी थी तो बार बार अवगत कराया बच्चे के बारे में। इसमें हमसे ज्यादा टीचरों को टीचर ने हमें अच्छा मार्गदर्शन दिया। आप अपने बच्चों को आगे चलकर क्या बनाना चाहेंगे? बच्चे को आगे बनाने के लिए बच्चे को खुद को डिसीजन लेना है। पहले वो अपनी पढ़ाई लिखाई करे, मंजिल उसको खुद मिल जाएगी। कभी मंदिर पे जाने के लिए डायरेक्ट दर्शन नहीं कर सकते, पहले सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगी। तो वो अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। सीढ़ी जैसे जैसे चढ़ेगा वो खुद ही ऑटोमेटिक अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि शिक्षा ही सबसे अनमोल है और उसे हमें पाने के लिए सब कुछ संघर्ष करना चाहिए। शिक्षा से अनमोल कोई चीज नहीं है इस पृथ्वी पर। मेरा नाम प्रहलाद परमार, मैं बंधन बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। कोटा में पोस्टिंग है मेरी। 4 से ग्रेजुएट होकर आज बच्चे के साथ कुछ गलतियों के चलते बॉक्स में घड़ी नहीं मिली है, शायद कहीं न कहीं त्रुटि हुई है। नारद न्यूज़ 24 दौलतपुर जिला रतलाम। इस बालक के पास खाली डिब्बा मिला, इसके संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? नहीं, ये कौन सा इधर आ जा, इधर आ जा।
मैं कुछ नहीं बोल। धन्यवाद सर। मैं नारद न्यूज 24 दौलत पाटीदार, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं एमपी नेशनल न्यूज 24, देश का बढ़ता न्यूज नेटवर्क।